चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 36% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है और खुदरा विक्रेता इसे 25% की हानि पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक 2499 रुपीज़ का भुगतान करता है तो थोक विक्रेता को इसकी लागत क्या होगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी मिलता है। ए ने बी को इतने परसेंट के प्रॉफिट बेच दिया, बी ने सी को इतने परसेंट के लॉस पे या प्रॉफिट बेच दिया और सी से इतना अमाउंट ले लिया। तो ए के लिए अमाउंट बताइए, यानी ए के लिए क्रय मूल्य बताइए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको जो लास्ट वाली वैल्यू दे रखी है वो आप एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद उस वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके पीछे देखिए परसेंटेज क्या दे रखा है, वो हानि में या लॉस में। अगर हानि में दे रखा है तो उसे 100 में से माइनस करके यहाँ पर लिख दीजिए 75, जैसे मैंने लिख दिया, इनटू कीजिए। फिर उससे पीछे देखिए कितना है आपका 36% का प्रॉफिट है, तो यहाँ 100 लिखिए और इस 36 को यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो ये कितना देगा 136। लॉस था तो घटा दिया, प्रॉफिट था तो जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद ये जो कॉस्ट प्राइस आएगा ये पहले वाले के लिए आएगा, यानी कि थोक विक्रेता का क्रय मूल्य आ जाएगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो चलिए सोल्व करते हैं। 25 तिया 75 होता है और 25 चौके 100 होता है, और तीन अट्ठे 24 होगा, 3 तिया 9 होगा और 3 तिया 9 ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में आपका। तो 3 3 6 और 8 तिया 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ये मेरे पास हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितने जाएगा आपका 2 17, और ये हो जाएगा आपका 50। तो 17 यानी 833 को अगर मैं 17 से भाग करूंगा तो 17 दूनी 17 देखिए, 17 चौके 17 पंजे 85, 17 चौके 68, तो ये कितना होगा 8 8 5 13, ये 1 और 3, 17 निम्मा 153 यानी कि 153। तो ये मेरे पास आया आपका 49 इनटू में आपका 50 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, 4 5 चौक 20, 24 0, यानी कि जो उसके लिए क्रय मूल्य आएगा वो 2450 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। मान लेते हैं थोक विक्रेता विक्रेता के लिए उसका क्रय मूल्य x रुपीज़ था, वो आगे बेच रहा है इसे, कितने बेच रहा है 36% के प्रॉफिट पे। तो मैं इसे लिखता हूँ 36 बटे में आपका 100, तो इसे काटूंगा 4 निम 36 और 4 2500, यानी कि 25 रुपये की चीज़ वो 9 रुपये के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो कितना बेचेगा आपका 34 बटे में आपका 25 में वो उसे बेच देगा, ठीक है। फिर ये खुदरा विक्रेता इसे कितने बेचेगा 25% की हानि पे बेचेगा। तो मैं कह सकता हूँ 25 बटे में अगर 100 इसे खोलूँ तो 25 से कम 25, 25 100 के 100, यानी कि 4 रुपये की चीज़ खुदरा व्यापारी ग्राहक को बेच रहा है 1 रुपये कम में, यानी कि इनटू में 3 बटे में आपका 4 में बेचेगा। और बराबर जो उससे अमाउंट ले रहा है वो अमाउंट कितना ले रहा है आपका 2499 ले रहा है। तो इस वैल्यू को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो x इजकल टू में कितना आ जाएगा 2499 इनटू में 25 इनटू में 4 बाय में आपका कितना हो जाएगा 34, 4 इनटू में आपका 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।